जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ने लग जाए, आपकी टीम में 2, 4, 5 लीडर अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएं, अपलाइन का आप पर फोकस आना शुरू हो जाए, मीटिंग सेमिनार में आपको थोड़ी रिकग्निशन मिलनी शुरू हो जाए, एक ठीक ठाक लेवल की मंथली क्लोजिंग होनी शुरू हो जाए, मंथली इंसेंटिव कुछ बताने लायक बनना शुरू हो जाए, तो समझ लें अब आपका बिजनेस स्टार्टअप फेज से स्पीड अप फेज में आ चुका है। लेकिन स्पीड अप फेज की इन छोटी छोटी अचीवमेंट से जिन लीडर्स में यह गलतफहमी आ जाती है कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, उनका बिजनेस वापस स्टार्टअप फेज में ही आ जाता है। परंतु जिनके सपने बड़े होते हैं, वे इस स्पीड अप फेज में और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करके अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई फेज में ले जाने वाले लीडर बन जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी नेशनल लेवल के लीडर्स को आप सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं या जिन जैसा आप बनना चाहते हैं, उन सब का बिजनेस मल्टीप्लाई फेज में ही होता है। स्पीड अप फेज का मतलब है बिजनेस को स्पीड देना सीखना। एक लीडर द्वारा यदि ये 7 एक्टिविटीज सही ढंग से कर ली जाएं, तो वह लीडर अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई फेज में कन्वर्ट कर सकता है। आइए जानते हैं इन 7 एक्टिविटीज को जो आपको इस स्पीड अप फेज से मल्टीप्लाई फेज में ले जा सकती हैं। इनमें सबसे पहली एक्टिविटी है नेटवर्क का साइज बड़ा करना। किसी लीडर का बिजनेस कितना बड़ा है, ये इस बात से डिसाइड होता है कि उसके नेटवर्क का साइज कितना बड़ा है। टीम में कहाँ-कहाँ वीकली मीटिंग हो रही है, कौन-कौन होम मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ सेमिनार हो रहे हैं, कौन-कौन लीडर अपनी टीम को एक्सपैंड कर रहे हैं, इनकी जानकारी रखना और उन्हें सपोर्ट करना आपके नेटवर्क को बड़ा करने की एक्टिविटीज कहलाती हैं। डेप्थ एंड ब्रांचेस पर काम करना और आउट ऑफ टाउन जाकर काम करना आपके नेटवर्क के साइज को और बड़ा बनाने के आधार स्तंभ है। दूसरी एक्टिविटी है अपनी लीडरशिप व अपनी स्किल्स को बढ़ाना। इसके लिए आपको खुद पर इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अच्छी बुक्स को पढ़ने की जरूरत है, अच्छी ट्रेनिंग्स में जाने की जरूरत है, अपलाइन के साथ काउंसलिंग करने की जरूरत है। कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, वर्किंग शेड्यूल, डिसीजन मेकिंग, सही ट्यूनिंग। यदि आप इन चीजों में परफेक्ट हो गए, तो आप बिजनेस को रॉकेट की स्पीड से दौड़ने पर मजबूर कर देंगे। तीसरी एक्टिविटी है मीटिंग सेमिनार पर फोकस बढ़ाना। मीटिंग सेमिनार ही बिजनेस का माहौल बनाते हैं। आपके दौड़ने से टीम बहुत बड़ी नहीं बनेगी। मीटिंग्स और सेमिनार्स को सही ढंग से कैसे प्रमोट किया जाए, अच्छी गैदरिंग और अच्छी क्वालिटी के मीटिंग सेमिनार्स कैसे किए जाएं, मीटिंग सेमिनार के बाद सही फॉलोअप करके रिजल्ट कैसे बढ़ाए जाएं, यदि आपने यह सीख लिया तो आपके बिजनेस की स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। चौथी एक्टिविटी है टीम में अचीवर्स और लीडर्स की संख्या बढ़ाना। इस बिजनेस का मूल मंत्र है वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल बिल्ड आवर बिजनेस। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका बिजनेस बढ़े, उनकी इनकम बढ़े, उनके लेवल बढ़े, उनकी लीडरशिप बढ़े। यदि आपने इन बातों का पूरा ध्यान रख लिया, तो ये लोग आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा देंगे, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि लीडर्स ही बिजनेस के पिलर होते हैं। इसलिए आपके लीडर्स किस प्रकार काम कर रहे हैं, कोई गलत कमिटमेंट तो नहीं कर रहे हैं, उन्हें बेसिक कोर कार्डिनल की जानकारी है या नहीं, वे ट्रेनिंग्स को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, सिस्टम को समर्पित हैं या नहीं, बुक्स के प्रति कितना लगाव रखते हैं। यदि आपने थोड़ा सा टाइम इन बातों पर दे दिया, तो आपका बिजनेस स्पीड अप फेज से मल्टीप्लाई फेज में अपने आप चला जाएगा। पांचवी एक्टिविटी है आउट ऑफ स्टेशन जाकर काम करना। यदि टेंशन लेकर बिजनेस करना है और बिजनेस को छोटा रखना है, तो लोकल में ही लगे रहिए। लेकिन यदि टेंशन फ्री रहकर बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आउट ऑफ स्टेशन जाकर काम करने की आदत डालिए। लोगों के भरोसे मत रहिए, लोग तो केवल ज्वाइनिंग करवा देंगे। आपको ही आउट ऑफ स्टेशन जाकर नए नए स्टेशंस बिल्ड करने पड़ेंगे। जो लीडर्स किसी और के भरोसे रहते हैं, उनके पास कभी भी ज्यादा स्टेशंस नहीं होते। लेकिन जो खुद पेन लेते हैं, उनका बिजनेस हर जगह होता है। बड़ा बिजनेस कभी भी घर में नहीं होता,
ये तो घर से बाहर निकलने वालों का ही होता है। अब आती है छठी एक्टिविटी, बड़े लक्ष्य बनाकर काम करना। बड़ा बिजनेस तभी होगा जब बड़े लक्ष्य लेकर काम होगा। बड़ा बिजनेस देखकर टीम के बहुत से लीडर्स इसे प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। लेकिन यदि बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होता तो बहुत से लोग इसे प्रायोरिटी देते ही नहीं हैं। इसीलिए बिजनेस को मल्टीप्लाई फेज में ले जाने के लिए आपको बड़े लक्ष्य लेकर काम करने की जरूरत है, बड़े डिसीजंस लेने की जरूरत है और इसे टॉप प्रायोरिटी मानकर करने की जरूरत है। अब आती है 7वीं और लास्ट एक्टिविटी, जिम्मेदारी लेकर, तालमेल बनाकर व सिस्टम को समर्पित होकर काम करना। अब आपसे टीम को भी उम्मीदें हैं, अपलाइन को भी उम्मीदें हैं, कंपनी को भी उम्मीदें हैं। इसलिए आपको एक जिम्मेदार लीडर बनकर काम करना है। आपकी टीम काफी बड़ी हो चुकी है, इसलिए टीम में कोऑर्डिनेशन, तालमेल व आपसी संबंध सही रहे। इस पर भी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। इस पर ध्यान न देने वाले लीडर्स के बिजनेस में हमेशा चैलेंजेस रहते हैं। सिस्टम को प्रमोट करना, सिस्टम के साथ टीम को जोड़ना व सिस्टम के प्रति समर्पित होना आपकी हर एक्टिविटी में झलकना चाहिए। यहीं से आपकी टीम में डुप्लीकेशन शुरू होता है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी अपनी इमेज पर दाग मत लगने दीजिए और कभी भी अपने अंदर अहंकार मत आने दीजिए। स्पीड अप फेज में इन 7 एक्टिविटीज को यदि आप सही समय पर ईमानदारी से कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपका बिजनेस मल्टीप्लाई फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो डायरेक्ट सेलिंग के हर लीडर का सपना होता है। क्योंकि मल्टीप्लाई फेज में ही बड़ी इनकम के उदाहरण बनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने का सपना पूरा होता है, शानदार लाइफस्टाइल हो जाता है, नेशनल लेवल पर नाम होता है, कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में शामिल होने का मौका मिलता है। मल्टीप्लाई फेज में आने पर आपकी वर्किंग हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क में बदल जाती है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी लाइफस्टाइल और आपकी लीडरशिप से प्रभावित होकर लोग आप जैसा बनने का सपना लेते हैं। अपने आप को रेगुलर अपडेट करते हुए आपको अपने लीडर्स का रोल मॉडल बने रहने पर निरंतर काम करते रहना है। बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना, टीम के लिए ट्रेनिंग्स अरेंज करवाना, सक्सेस सेलिब्रेशंस आयोजित करना, बिजनेस एरिया एक्सपैंड करना, नए उभरते हुए लीडर्स के लिए अच्छा माहौल बनाए रखना, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखना, टीम में यदि कोई चैलेंज है उसे टॉप प्रायोरिटी देकर सॉल्व करना, इन चीजों पर आपका फोकस बराबर बना रहना चाहिए। जिस दिन डायरेक्ट सेलिंग का हर डायरेक्ट सेलर बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी शिकवा शिकायत के, बिना किसी के भरोसे रहे, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी खुद लेते हुए अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई फेज में ले जाने में कामयाब हो गया, उस दिन देश के हर व्यक्ति का फोकस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर होगा। मल्टीप्लाई फेज के लीडर्स की लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर हर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने में गर्व महसूस करेगा। थैंक यू।